हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है सक्सेस स्टडी सेंटर में। मैं आपका भाई सरजीत यादव जो आपको इतिहास पढ़ा रहा था। इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया, उसके बारे में चर्चा कर ली। अधिकतर उसी जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी एग्जाम होती है। और जो अन्य अगर किसी और भी आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं तो हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जो अन्य जो किसान आंदोलन हुए, जैसे बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। आज उनके बारे में चर्चा करें। बहुत ही टॉपिक वाइज तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम उनके बारे में बात करेंगे। कैसे ये आंदोलन स्टार्ट हुए, कौन कौन सी इनमें प्रक्रिया हुई, क्या क्या मांगे थी, क्यों ये आंदोलन स्टार्ट हुए, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उनमें जो मुख्य अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, इनके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन। पहले आप क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बगला है बेगू किसान आंदोलन। ये जो किसान आंदोलन है ये कब से कब तक चला दोस्तों। ये चला 1921 से 1924 तक चलता है ये किसान आंदोलन। 24 में जाकर ये समाप्त हो जाता है। कहां पर चलता है ये, जो बेरुकुंड मैनाल भीलवाड़ा में है। बेरुकुंड मैनाल भीलवाड़ा से स्टार्ट होता है। भीलवाड़ा से, ठीक है। अब ये जो यहाँ का कोई कहाँ पर, ये भीलवाड़ा में यहाँ का कोई शासक नहीं था, इसलिए ये जो क्षेत्र आता है वो किस में आता है, वो मेवाड़ के क्षेत्र में आता है। यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक जो था मेवाड़ का जो शासक था कौन था, मेवाड़ का फतेह सिंह जो शासक था, फतेह सिंह के अंडर में ये आता है। फतेह सिंह, फतेह सिंह यहाँ का शासक था। ये टैक्स, ये जो है आंदोलन ये स्टार्ट क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों लोगों ने, किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया, इसके पीछे का रीजन है कितने, 25 प्रकार के जो टैक्स वसूली की जाती थी किसानों से, जो 25 प्रकार के टैक्स वसूल किए जाते थे, उनके विरोध के कारण लोगों ने क्या, किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया था। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों, उसमें 84 प्रकार के क्या वो थे, टैक्स थे, टैक्स वसूली की जाती थी किसानों से, इसलिए किसानों ने क्या आंदोलन स्टार्ट किया था। इसमें कितने 25 प्रकार के टैक्स वसूली के कारण किसानों ने आंदोलन किया था। ठीक है। मेवाड़ का जो फतेह सिंह यहाँ का कौन था, राजा था। और जो यहाँ का सामंत कौन था, अनूप सिंह। सामंत कौन था यहाँ का, अब बात करेंगे होता है क्या इसमें। जो किसानों को पता चला ये क्यों स्टार्ट हुआ, जब किसानों को पता चला कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसके पास जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें किसानों की जीत हुई है, उसमें उनकी मांगे जो 84 प्रकार के जो टैक्स हैं वो उनसे हटा दिए गए हैं, इसलिए इन लोगों ने क्या अपनी भी मांगे के लिए क्या आंदोलन शुरू कर दिया। और लोग इकट्ठा होने लगे, किसान लोग इकट्ठा हो गए और अपना आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और फिर जो इसका नेतृत्व कौन करता है, इसका नेतृत्व कौन करता है दोस्तों, वो है रामनारायण चौधरी। कौन करता है, रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो बात किसके पास, यहाँ का जो सामंत है कौन है दोस्तों, वो है अनूप सिंह। अनूप सिंह जो यहाँ का कौन सामंत है उसके पास बात पहुंचती है कि लोगों ने क्या, किसानों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, किसानों की मांगों के लिए उन्होंने क्या इकट्ठा हो गए किसान, तो उनके पास बात पहुंची। ये बेचारा सीधा, थोड़ा सीधा पड़ता है, सीधा इंसान है, अच्छा इंसान है, इसलिए क्या बोला, किसानों के जो नेतृत्व कौन करता है, रामनारायण चौधरी। इनसे जाकर बात की कि क्या बात है, क्या परेशानी आ रही है, कौन सी क्या दिक्कत को लेकर आप क्या आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। तो रामनारायण जो चौधरी है उसने बताया कि जो हमारे ऊपर जो कर लगाए गए 25 प्रकार के जो टैक्स हमसे वसूली की जा रही है वो हटाया जाए, हमें इनसे छुटकारा पाना है। इसलिए लोगों ने जो क्या है आक्रमण, जो आंदोलन स्टार्ट किया है।
तो इन्होंने क्या किया, आपको बात किससे करनी होगी, फतेह सिंह जो यहाँ का शासक है, इसके पास इसने सूचना भेजी और इन दोनों के मध्य क्या समझौता होता है, इन दोनों के मध्य क्या होता है, समझौता होता है, जिसका नाम क्या है, वो लेस्विक समझौता। क्या नाम है उसका, वो लेस्विक समझौता, शेविक। वो लेस्विक समझौता 1922 में होता है। किसके मध्य होता है दोस्तों, ये राम नारायण चौधरी और जो यहाँ का सामंत है अनूप सिंह, इन दोनों के मध्य समझौता होता है। इन दोनों के मध्य क्या बातचीत होती है, इस आंदोलन के संबंधित इन दोनों के मध्य क्या होता है, समझौता होता है। और फिर लोगों ने यहाँ का जो सामंत है इसको चेंज करके क्या कर देते हैं, आपसे एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, कौन सा, जो वो लेस्विक समझौता हुआ वो किन किन के मध्य हुआ, कौन से आंदोलन, किसान आंदोलन में वो लेस्विक समझौता होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस आंदोलन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपको याद करके ही जाना होगा, वो लेस्विक जो समझौता होता है वो बेंगू किसान आंदोलन जो है उसमें होता है। किसके मध्य होता है दोस्तों, वो होता है जो राम नारायण चौधरी है और अनूप सिंह यहाँ के सामंत है, इन दोनों के मध्य जो ये किसान आंदोलन है इसके संबंधित ये क्या होता है, समझौता होता है। तो इनके लोगों ने क्या किया, फिर तो यहाँ का सामंत है अनूप सिंह, इसको हटाकर एक जो सामंत बना देते हैं यहाँ के लोग, कौन, अमृतलाल। यहाँ का सामंत कौन बन जाता है फिर, अमृतलाल। चेंज कर देते हैं लोग, सामंत कौन बना देते हैं, अमृतलाल बना देते हैं। कौन बना देते हैं, अमृतलाल। ठीक है, फिर यहाँ के दो लोग थे, कौन, एक तो थे, इनमें भाग लेते हैं रूपा जी और करपा जी, रूपा जी और करपा जी। जब ये इकट्ठा होते हैं, कहां पर होते हैं लोग इकट्ठा, गोविंदपुरा में। कब, अब बात आती है 1922 में इनके मध्य समझौता होता है। फिर ये लोग कहा, गोविंदपुरा में इकट्ठा होते हैं। समझौते के बाद इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, गोविंदपुरा 1923 में, 1923 में ये लोग इकट्ठा होते हैं। जब बात ये यहाँ के अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को पता चलती है तो इन लोगों पर क्या, गोलीबारी चलाई गई। 1923 में हत्याकांड होता है। कौन सा, जो वो लेखित समझौता के दौरान जो हत्याकांड होता है उसमें रूप जी और करपा जी की मृत्यु हो जाती है। जो रूप जी और कौन, करपा जी, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और 1923 में जो गोविंदपुरा में लोग इकट्ठा होते हैं, किसको लेकर, जो इनकी मांगे 25 प्रकार के इनके ऊपर टैक्स थोपे गए हैं, लगाए गए हैं, इनसे वसूली की जाती है, उनको हटाने के लिए किसानों ने क्या, 1923 में इकट्ठे होते हैं। और उन पर जो अधिकारी लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने क्या, गोलीबारी शुरू कर दी राजा से मिलकर। और 1923 में बहुत सारे किसानों की मौत हो जाती है, जिसमें रूप जी और करपा जी की भी मौत हो जाती है। और 1924 में चलते चलते ये आंदोलन क्या, समाप्त हो जाता है। ये बात हुई जो बेंगू किसान आंदोलन है। इससे इंपॉर्टेंट बात तो एक तो ये निकल कर आती है, आपको याद करना होगा, वो लेस्विक जो समझौता है वो 1922 में हुआ था बेंगू किसान आंदोलन में। किसके मध्य हुआ था, जो रामनारायण चौधरी है और अनूप सिंह, जो इसका सामंत कौन है, अनूप सिंह जो यहाँ का सामंत है, और रामनारायण जो चौधरी है जो इसका नेतृत्व कर रहा है, किसान आंदोलन का कौन कर रहे हैं, रामनारायण चौधरी। इन दोनों के मध्य ये आंदोलन होता है 1922 में। एक क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन से आंदोलन, किसान आंदोलन में वो लेस्विक समझौता होता है, उसका आंसर क्या होगा, बेगू किसान आंदोलन। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपके कि जो रूप जी कृपा जी हैं वो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, वो भी कौन से हो जाएंगे, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन, रूप जी और कृपा जी। अब आगे चलते हैं, ये बात हो जाती है। अब ये जो भड़क थी, जो बिजोलिया किसान आंदोलन हमने पढ़ा था, उसकी जो आग थी कहां पर पहुंच जाती है, वो पहुंच जाती है बूंदी में। बूंदी के लोगों को पता चलता है कि जो है बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था और वहां पर लोगों की, किसानों की जीत होती है और ऐसे उनकी मांगे हटा दी जाती है। बूंदी, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन की बात करते हैं।
किसकी? बूंदी किसान आंदोलन की। इसका नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? वो करता है भंवर लाल सोनी। भंवर लाल सोनी इसका नेतृत्व करता है। इस आंदोलन का नेतृत्व करता है भंवर लाल सोनी। याद रखना, ये भी आपको पूछ लिया जाता है। इससे पिछले का जो रामनारायण चौधरी हैं वो करते हैं, और इसका कौन करता है? भंवर लाल सोनी। और भंवर लाल सोनी इसका नेतृत्व करते हैं। तो ठीक है, इसके जो बिंदु है, बूंदी है, बिंदु की बूंदी किसान आंदोलन जो है, इसके नेस से तीन नाम निकल कर आते हैं जो इस किसान आंदोलन से मुख्य व्यक्ति जो संबंधित है। नेनूराम, नित्यानंद। कौन कौन? एक तो निकल कर आता है नेनूनान नित्यानंद, और एक कौन था? जो नानजी था, नानजी नाम निकल कर आता है। जो इस किसान आंदोलन से मुख्य संबंधित जो व्यक्ति थे उनके नाम निकल कर आते हैं नेनूनान, नित्याराम नंद और नानजी। एक था जो नानजी, नानजी थोड़ी नानक जी है। नानजी तो वो था ना जो बेगू किसान, वो बिजोलिया किसान आंदोलन में होता है। जो साधु सीताराम जी वो पत्र लिखते हैं ना, उसको फतेह सिंह के लिए, राजा फतेह सिंह के लिए, जो आपसे जो कर वसूली कर रहा है वो कौन कर रहा है? इसमें कौन आते हैं? नानक जी। ये ध्यान में रखना, नानक जी। ये किसान आंदोलन स्टार्ट होता है। ये किसान आंदोलन स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा किसान आंदोलन जिसमें महिलाओं से कर वसूली की जाती थी, टैक्स लिया जाता था, वो कौन सा हो जाएगा? बूंदी किसान आंदोलन। ऐसा किसान महिलाओं से टैक्स लिया जाता था। महिलाओं से कर वसूली की जाती थी, जो कौन सा आ जाएगा? बूंदी किसान आंदोलन आ जाएगा। महिलाओं से कर वसूली की जाती थी। ऐसा एक किसान आंदोलन है जिसमें महिलाओं से कर वसूली की जाती थी, वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका बूंदी किसान आंदोलन। फिर यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं 1930 में। 1930 में लोग इकट्ठा होते हैं जिसका नाम है डाबी। डाबी नामक एक स्थान है, जगह है, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, किसान लोग इकट्ठा होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो जवान किसान लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? बताया जाता है कि यहाँ पर किसान लोग जो चिलम पी रहे होते हैं, किसी ने उनके धक्का मारा, जो एक किसान के ऊपर आग, जो चिलम की जो आग थी वो गिर जाती है और लोगों की आग ऐसे भड़क जाती है। क्या पता लोगों ने क्या, जो यहाँ पर पुलिसकर्मी है, अधिकारी जो लोग हैं, अंग्रेज जो लोग हैं, उन्होंने गोली चला दी और जो भीड़ है वो भड़क जाती है, इधर उधर रोला मच जाता है, और क्या उन पर लोगों ने गोलियां चला देते हैं। जो अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने गोलियां स्टार्ट कर दी। उसमें बताते हैं कि जो नानक जी हैं, कौन? नानक जी, नानक जी, इनकी क्या मृत्यु हो जाती है? नानक जी की मृत्यु हो जाती है 1900 डाबी जो हत्याकांड, डाबी हत्याकांड में किसकी? नानक जी की मृत्यु हो जाती है। नानक जी की मृत्यु हो जाती है डाबी हत्याकांड में। और इसका इनका अंतिम संस्कार बताया जाता है 8 दिन बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। कहां पर? देवगढ़ में। देवगढ़ नामक स्थान है, वहां पर 8 दिन तक इनकी जो मुर्दे की जो शरीर है वो रखा जाता है, और 8 दिन बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। कहां पर? देवगढ़ में। एक इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व कौन करता है? महिलाओं का नेतृत्व कौन करती है? अंजना देवी चौधरी। कौन? अंजना देवी चौधरी। ये महिलाओं जो किसान आंदोलन में थी उनका नेतृत्व करती है कौन? अंजना देवी चौधरी। यहाँ पर किसकी? नानजी की मृत्यु हो जाती है। नानजी की मृत्यु के बाद यहाँ पर कौन आता है? जो माणिक्य लाल थे, माणिक्य लाल वर्मा, जो कौन किसमें थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में थे ना माणिक्य लाल वर्मा। कौन? माणिक्य लाल वर्मा। वो यहाँ पर पूछते हैं, और उन्होंने 2 संगीत लिखे थे, 2 गीत लिखे थे। कितने? 2 गीत लिखे थे यहाँ पर माणिक्य लाल वर्मा ने। कौन कौन से गीत लिखे थे? 2 गीत लिखे थे, एक था पंछीड़ा और एक था अर्जी।
इन दो गीतों का नाम, जो संगीत है इनका नाम याद रखना। माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। पंछीड़ा और अर्जी कौन कौन से थे? एक था पंछीड़ा, एक अर्जी था। जो ये पंछीड़ा था ये तो किसके संबंधित था? जो बिजोलिया किसान आंदोलन में लिखा गया था। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, बिंजोलिया किसान आंदोलन। ये अर्जी मतलब एप्लीकेशन। अर्जी मतलब किसी भी चीज के हम अर्जी करते हैं, किसी से मांग करते हैं, किसी से विनती करते हैं। अर्जी मतलब एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन किससे थी? जो नानक जी की यहाँ पर मृत्यु होती है, नानक जी जो गोलाबारी हुई थी, कौन सी? नानक जी की यहाँ पर मृत्यु होती है, ये उनसे संबंधित जो गीत लिखते हैं कौन? जो कौन थे? ये जो माणिक्य लाल वर्मा थे, इन्होंने गीत लिखा था अर्जी। जो नानक जी की मृत्यु होती है कि हे नानक जी, आपकी जो आत्मा है, आप भगवान से क्या मांग करना है कि जो ये किसान आंदोलन है, ये जो चल रहा है, इसको क्या, इसका लक्ष्य प्राप्त हो, इसकी मांगे पूरी हो। क्योंकि आप, हम तो कर नहीं सकते, आप मृत्यु को प्राप्त हो गए, अगर आपको भगवान मिले तो आप भगवान से ये अर्जी करना। यहाँ पर ये जो है वो समाप्त हो जाता है और ये किसान आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा कौन सा अगला किसान आंदोलन? आता है अलवर किसान आंदोलन। इससे पहले इसमें बात कर लेते कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो किसान आंदोलन है, बूंदी किसान आंदोलन में इसका नेतृत्व, एक तो ये याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है, जो बूंदी किसान आंदोलन इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वो भेरूलाल भंवरलाल जो सोनी थे वो कर रहा था। एक ये तीन नाम इंपोर्टेंट है, नेनू राम, नित्यानंद। पूछ लिया जाएगा जो नेनू राम थे वो कौन से किसान आंदोलन से संबंध रखते थे, उनका कौन से किसान आंदोलन से संबंध था? नेनू राम, नित्यानंद, नानक जी। ये नानक जी की तो मृत्यु हुई थी ना वो हत्याकांड में। महिलाओं से कर वसूली एकमात्र जो बूंदी किसान आंदोलन है उससे होती थी, बूंदी किसान आंदोलन में की जाती थी। डाबी नामक स्थान में 1930 में 1930 में डाबी के नाम के स्थान में किसान इकट्ठे होते हैं, वहां पर नानक जी की मृत्यु हो जाती है। डाबी जो हत्याकांड होता है उसमें नानक जी की क्या मृत्यु हो जाती है और देवगढ़ में इनका शव जलाया जाता है। नेतृत्व महिलाओं के, जो किसान आंदोलन में महिलाएं थी, इन महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंजनी देवी जो चौधरी थी, ये महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और जो माणिक्य लाल वर्मा, इनकी दो जो ये संगीत है, इनका नाम पंछीड़ा और अर्जी। अब जो हमारा जो अगला किसान आंदोलन है वो कौन सा है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगला निकल कर आता है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन, या फिर इसका नाम है मेवात, या फिर मेवात किसान आंदोलन। क्यों मेवात किसान आंदोलन क्यों पड़ा? यहाँ पर मेव जाति जो थी अधिक थी, मेव जाति अधिक थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? मेवात पड़ गया। अभी एक ऐसा एकमात्र यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक कौन था, राजा कौन था उसमें? वो था, कौन था यहाँ का राजा? वो था जय सिंह। यहाँ का राजा कौन था उसमें? जय सिंह यहाँ का शासक था। जय सिंह यहाँ का शासक था। अब ये एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जिसकी शुरुआत हुई थी सुअरों को रोक के ऊपर, जो सुअरों की मृत्यु के ऊपर। जो किसानों के क्या था, रीजन क्या था? सुअर जो थे वो किसानों की खेती खराब करते थे, लेकिन जो राजा था जय सिंह, कौन? जय सिंह, इन्होंने सुअरों की मौत के ऊपर, उनकी हत्या के ऊपर क्या रोक लगा रखा था कि कोई सुअरों की हत्या नहीं कर सकता। लेकिन वो सुअर क्या थे? किसानों की खेती को नुकसान पहुंचाते थे। उनकी रोक के ऊपर ही क्या उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में जाकर यह आंदोलन क्या रूप लेता है? जाति मुसलमान, हिंदू मुसलमान की जातीय रूप ले लेता है और एक ऐसा आंदोलन बन जाता है जो सांप्रदायिक, एक ऐसा मात्र आंदोलन जो सांप्रदायिक आंदोलन होता है। कैसा? सांप्रदायिक। एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो सांप्रदायिक आंदोलन है, वो कौन सा है? वो है अलवर किसान आंदोलन, जो सांप्रदायिक रूप ले लेता है, मतलब जाति पर आंदोलन आ जाता है। हिंदू मुसलमान, कोई हिंदू किसी मुस्लिम के 5 घर जला देता है, वो मुस्लिम उसके घर जलाता है, फिर आगे आगे चलता ऐसे ये भयानक रूप ले लेता है और फिर आगे निकल कर आती है हिंदू मुसलमान संप्रदाय। फिर लोग इकट्ठा होते हैं और इसमें एक रीजन होता है। यहाँ पर जो थी वो 80% जो थी खेत,
80% जो भूमि थी वो किसकी थी? सरकारी थी, मतलब कि जय सिंह की थी, किसानों की भूमि नहीं थी, जय सिंह की थी। यहाँ पर क्या होता था, बोली लगती थी, खेत की बोली लगती थी कि कोई अगर किसान खेती करना चाहे कि वो इतने परसेंट के राजा के पास पहुंचा देगा और उस पर खेती कर लेगा। मतलब कोई 5 बीघा जमीन है, उसमें अगर बोलता था कि मैं 10 बोरी राजा को पहुंचा दूंगा और आप बाकी की मेरी है, वहां पर बोली लगती थी। जो जितना अधिक बोली लगाएगा वो इतना अधिक जो सामान राजा को पहुंचाएगा वो वहां पर खेती करता था। इसलिए यहाँ पर बच्ची जो बचत था वो कम था। 80% खेत किसके थे? राजा के थे, मतलब कि राजा के 80% खेत थे। एक ऐसा किसान आंदोलन जिसमें राजपूतों ने आंदोलन किया था। राजपूतों ने आंदोलन किसमें किया था? अलवर किसान आंदोलन में। ये भी बात याद रखना, एक ऐसा किसान आंदोलन जिसमें राजपूतों ने क्या आंदोलन किया था, किसान आंदोलन किया था, वो कौन सा है? अलवर किसान आंदोलन। राजपूतों ने आंदोलन किया था, ठीक है। फिर ये लोग कहां पर? दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। कहां पर? दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली जाकर एक पुकार नामक जो पत्रिका है, पुकार नामक पत्रिका में ये इसके संबंधित जो क्या न्यूज देते हैं। और फिर क्या होता है? नींबूचना जो स्थान है वहां पर किसान इकट्ठे होते हैं। कौन सा स्थान का नाम क्या है? याद होगा आपका, नींबूचना हत्याकांड। नींबूचना स्थान है, इसमें लोग जाकर इकट्ठा होते हैं, वहां पर किसान लोग इकट्ठा होते हैं। बताया जाता है कि वहां पर जब किसान लोग इकट्ठा थे इन पर गोलियां चलाई गई थी। नींबूचना में किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, बहुत सारे किसान यहाँ पर मृत्यु हो गई थी किसानों की। इसलिए इसको बोला जाता है नींबूचना हत्याकांड। कई लोगों ने तो इसको नाम दिया है कौन सा, जो कि यह है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर है। जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक भयंकर हुआ था। नींबूचना जो हत्याकांड हुआ था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक हुआ था। इसमें अधिक किसानों की क्या हुई थी? मौत हुई थी। लोगों ने क्या, अंग्रेज जो थे उन्होंने गोलियां चला दी, यहाँ पर किसानों की मौत हो गई। अब पूछा जाता है इनसे संबंधित लोग कौन कौन थे? एक था गोविंद सिंह, एक था माधव सिंह। किसके नेतृत्व में हुआ था यह आंदोलन? उनका नाम याद रखना, गोविंद सिंह। कौन थे? गोविंद सिंह और एक माधव सिंह। ये दो नाम याद रखना, गोविंद सिंह और माधव सिंह। अलवर जो किसान आंदोलन हुआ वो किस किस के नेतृत्व में हुआ था? आपको कई बार पूछ लिया जाता है, वो कौन हो जाएगा? एक तो माधव सिंह और एक कौन? गोविंद सिंह। ठीक है, यह बात हो गई। अब जो यहाँ पर किसान थे, कौन इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो किसान था वो था गोपाल दास। गोपाल दास कौन था वहां पर? गोपाल दास। इनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर किसने यहाँ पर गोलीबारी किसने स्टार्ट की थी? वहां अधिकारी कौन था जिसने गोलीबारी स्टार्ट की थी, गोलियां चलाई थी? वो था सज्जू सिंह। सज्जू सिंह ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी। जब ये बात किसको, गांधी जी को पता चलती है कि ऐसी बात हो गई, जो नींबूचना हत्याकांड हुआ है, तो उन्होंने बोला ये क्या हुआ है, ये क्या कर दिया इन लोगों ने, जो यहाँ का जो अधिकारी इसने गोलियां चलाई थी। और यहाँ पर किसने, एक बार ये भी पूछा जाता है कि किसने जो ये है नींबूचना हत्याकांड नाम दिया इस हत्याकांड को? कौन था उस व्यक्ति का नाम? कौन था जिसने नींबूचना हत्याकांड नाम दिया? राम नारायण चौधरी था। कौन था? राम नारायण चौधरी था जिसने इस हत्याकांड को नींबूचना हत्याकांड नाम दिया था। ठीक है, ये हुआ आपका अलवर का हत्याकांड। अगर आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कहां से पूछे जाएंगे? एक ऐसा मात्र हत्याकांड जो सांप्रदायिक था, या जो ऐसा मात्र जो किसान आंदोलन जो सांप्रदायिक था, वो कौन सा था? वो था अलवर का किसान आंदोलन। एक मात्र ऐसा किसान आंदोलन जो राजपूतों ने किया था, कौन सा था? वो भी आपको पूछा जाए, कौन सा आ जाएगा? अलवर का किसान आंदोलन।
इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? माधव सिंह और गोपाल सिंह जो थे, इन्होंने इस किसान आंदोलन का क्या नेतृत्व किया था? किसने? माधव सिंह और गोपाल सिंह। ये हमने बात कर ली कौन कौन से, बेंगू किसान आंदोलन, जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ, और जो अलवर किसान आंदोलन। इनमें मुख्य मुख्य पॉइंट 4-5 पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आपको ये क्लास जो आप एग्जाम देके जा रहे हो, एक बार देख कर चले जाओगे तो मेरी गारंटी है आप कभी नहीं भूलोगे ये जो किसान आंदोलन। गारंटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन आता है। किसान आंदोलन से सभी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। किसान आंदोलन से, एकीकरण से, 1857 की क्रांति से, सभ्यता से, यहाँ से क्वेश्चन पक्के आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं। तो मैंने अच्छी तरीके से ये बता दिए, जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट आपको याद करनी है वो भी बता दिए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये एक ट्रिक के साथ बता रहे हैं, और उनके साथ भी क्लास शेयर हो, उनकी भी एग्जाम फाइट हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो क्लास मैं पढ़ाऊंगा, आगे जो पॉइंट पढ़ाऊंगा वो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन जरूर दबा लेना, और वीडियो को लाइक शेयर ठोक के कर दो, और दबा के कर दो। बता दो लोगों की कि कौन कौन यहाँ पर आया है, और किसने क्या इतिहास रचना है। एक दिन हम भी इतिहास रचेंगे और दिखाएंगे लोगों को कि उम्र देखकर किसी का अंदाजा मत लगाना, उम्र देखकर किसी का अंदाजा मत लगाना। जिसके सीने में यहाँ आग है ना, वो कुछ भी कर सकता है मेरे भाई। उम्र से अंदाजा मत लगाना, कोई भी कुछ भी कर सकता है, टैलेंट होना चाहिए। उम्र से कुछ नहीं होता। यहाँ पर लोग जो 60 साल उम्र है वो कुछ नहीं कर पाते, जिसकी 6 साल उम्र है वो इतिहास रच जाते हैं। उम्र से कभी किसी का अंदाजा मत लगाना, उम्र और कपड़े से किसी की औकात जज मत करना, और उम्र से किसी का जो अंदाजा मत लगाना कि इसको कितना आता है, टैलेंट का अंदाजा कभी मत लगाना। एक दिन हम भी इतिहास रच देंगे, हम भी बता देंगे लोगों के कि हमारे सीने में भी आग है, यहाँ पर आग जली है, और यहाँ ये आग जो जली है इसे हम क्या भारत में इतिहास रच के बता देंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी सफल होंगे एक दिन। इसी आग से सफल होने के लिए, सीने में आग जो हमारे है, इसी आग से एक दिन हम सफल हो जाएंगे, और एक दिन बता देंगे दुनिया को कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करना होगा, आपका सहयोग चाहिए भाई। आप सहयोग करो मेरे को, आप सहयोग करोगे तभी तो आगे पहुंच पाएंगे। मैं आपको कितना सहयोग कर रहा हूँ, आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दिया करो। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यारो। इसलिए बता रहा हूँ आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, अपने भाई छोटा भाई समझ कर लिया करो। और तो क्या कहूँ, छोटे भाई का चैनल समझ के कर लिया करो, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको, अच्छे अच्छे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको बता दिए। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। मेरे को आके बता देना अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आया हो। इसके जो मैंने अभी तक जो क्लासें बताई है, इनमें जो टॉपिक से कम मेरी 10-12 क्लासें हो चुकी है इससे पीछे, उनमें से 7 या 8 सभी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, 7 या 8। अगर आपकी 10-12 जो क्लासें हैं उनसे 7 या 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़े आप लेवल पर जा सकते हो, बहुत क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो आपके 7-8 क्वेश्चन गारंटी के साथ सही होंगे। मैंने जो पॉइंट बताए हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छी क्वालिटी का वीडियो है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है।